नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अप्रैल गुरुवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के केसों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज इस संक्रमण की चपेट में आ गए। गहलोत ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। गहलोत के मुताबिक उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, लेकिन वे ठीक महसूस कर रहे हैं। गहलोत ने लिखा कि मुझ में किसी तरह के लक्षण नहीं हैं, मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं आइसोलेशन में रहकर ही काम जारी रखूंगा। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता गहलोत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। सुनीता गहलोत के 12 घंटे बाद ही अशोक गहलोत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने आगामी 1 मई से प्रदेश भर में शुरू किए जाने वाले अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट प्रशासन गांव के संग अभियान को स्थगित कर दिया है। सरकार ने यह निर्णय प्रदेश में कोरोना महामारी के बिगड़ रहे हालात के मद्देनजर लिया है। अभी इसकी नई तिथि की घोषणा नहीं की गई है। कोरोना संक्रमण के भयावह होते हालात से निपटने के लिए हाल ही में 3 मंत्रियों के समूह को दिल्ली भेजने के बाद अब राज्य की गहलोत सरकार अधिकारियों का एक दल चीन भेजने पर विचार कर रही है। ये दल ऑक्सीजन और कॉन्सन्ट्रेटर समेत अन्य संसाधनों की उपलब्धता के लिए चीन जाएगा। इसके साथ ही सरकार की ओर से अन्य देशों से संसाधन जुटाने की कवायद तेज कर दी गई है। कहते हैं जहां चाह वहां राह। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश और प्रदेश में प्राणवायु ऑक्सीजन के संकट को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस संकट से निपटने के लिए कोचिंग सिटी कोटा के एक उद्यमी ने अनूठा कदम उठाते हुए बड़ा कमाल किया है। इस उद्यमी ने अपनी फैक्ट्री के कुछ ही दिनों में दिल्ली के विशेषज्ञों की टीम की मदद से ऑक्सीजन प्लांट में तब्दील कर डाला। इससे पहले ये फैक्ट्री दूसरी गैस का उत्पादन कर बाजार में सप्लाई करती थी। कोरोना की दूसरी और भयावह लहर का सामना कर रहे भारत में 1 मई से कोरोना टीकाकरण का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अब तक 45 प्लस यानी कि 45 वर्ष से अधिक आयु वालों को ही वैक्सीन लग रही थी, पर 1 मई से 18 प्लस को भी वैक्सीन लगेगी। इस अभियान को लेकर चिंता ये थी कि वैक्सीन डोज नहीं है, ऐसे में 18 प्लस को कैसे वैक्सीनेट किया जाएगा। पर अब खबरें आ रही हैं कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी ने इस चिंता को दूर कर दिया है। सीबीएसई सत्र 2021-22 से 9वीं से 12वीं कक्षा तक परीक्षा पैटर्न और मूल्यांकन प्रक्रिया में नवाचार करेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को कम कर आंतरिक मूल्यांकन को सशक्त बनाना है। बोर्ड की उच्च स्तरीय समिति इसकी अनुशंसा कर चुकी है। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं में लाखों विद्यार्थी बैठते हैं। साल 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क लागू करने के बावजूद विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति कम नहीं हुई है। देश के विभिन्न आईआईटी में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा 2021 की तिथि बदल सकती है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आईआईटी खड़गपुर ने इसके संकेत दिए हैं। जेईई एडवांस परीक्षा 3 जुलाई को कराई जानी है, लेकिन देश भर में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए हजारों विद्यार्थियों और उनके परिजनों ने आईआईटी खड़गपुर को ईमेल और फोन कर तिथि आगे बढ़ाने का आग्रह किया। सावों का सीजन होने के चलते पिछले 3-4 दिन से जिले में बड़ी संख्या में शादी समारोह एवं अन्य सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। इसे लेकर बुधवार शाम को नागौर में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, एसपी श्वेता धनखड़ सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने शहर का भ्रमण कर शादी समारोह वाले स्थानों पर जाकर संबंधित लोगों को पाबंद किया। झुलसाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों से आम जनजीवन पर असर दिख रहा है। अजमेर में गुरुवार को भी धूप में तेजी कायम है। हालांकि सुबह हवा चलने से कुछ राहत है। अधिकतम तापमान उछलता हुआ 42.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। 3 दिन में पारे में 4.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो गई है। सुबह धूप निकलने से पहले मौसम सामान्य रहा, इसके बाद गर्माहट हो गई है। राजस्थान में प्री डीएलएड परीक्षा का लाखों अभ्यर्थियों को इंतजार है। अभी तक इसके आवेदन की भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। अब बताया जा रहा है कि 12वीं की परीक्षाएं स्थगित होने के चलते इसका शेड्यूल तय नहीं हो सका है। इस वर्ष प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर को सौंपी गई है। इसे नोडल एजेंसी बनाया गया है। पिछले साल प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा में 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।